हम ठाकुर जी के किसी भी प्रकार योग्य बन पाए, ऐसी कृपा करो बस। बोलो वृंदावन धाम की। आइए, कल हम लोगों ने भागवत जी का महात्म्य सुना, आज भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, सब लोग हाथ जोड़ करके वंदन करो और इस श्लोक का श्रवण करो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है। भागवत जी के प्रथम श्लोक में किसको वंदन किया? आप कहोगे ऑब्वियसली कृष्ण को ही वंदन किया होगा, नहीं। सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है, कोई नाम नहीं है, कोई एक इंडिकेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का संकेत नहीं है, जो भी परम सत्य है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं उसको प्रणाम करता हूं। किसी ने कहा बोले व्यास जी ऐसे तो सब अपने आप को परम सत्य मानते हैं। तब वेद व्यास जी ने बोला मैं लक्षण बता देता हूं, ये लक्षण जिसमें होंगे वही परम सत्य है। और लक्षण क्या है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म और मृत्यु से इतर है। आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दें हम, पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक ये सब, इन सब का प्रलय होता है। मतलब प्रलय जब आएगा तो ब्रह्मलोक भी डूब जाएगा प्रलय में, केवल पृथ्वी डूबती ऐसा नहीं है। सूर्य चंद्र जितने ग्रह हैं, पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक जो कुछ भी है, ये सब प्रलयकालीन समुद्र में जाते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रलय में इन सब का लय होने का मतलब यह है कि ये सब एक प्रकार से जीव ही हैं। बस हम लोगों की अवधि 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष तक की है, इन सब की अवधि थोड़ी ज्यादा है, पर एक दिन नाश सबका होता है। तो इसका मतलब यह कि परम सत्य इनमें से कोई भी नहीं है। परम सत्य कौन है? बोले जन्माद, जन्म और मृत्यु से जो इतर है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो कभी मृत्यु के बंधन में नहीं बंधता। एक और बात क्लियर करूं, एक प्रसंग कहा जाता है, मैं और भी कथाओं में कह चुका हूं कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चित्त में भगवान श्री कृष्ण का हृदय विराजमान है। ये बात, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जगन्नाथ जी के चित्त में ठाकुर जी का हृदय, हमारे राधा रमण जी के चित्त में हृदय नहीं है, हमारे बिहारी जी भी, उनके चित्त में भी श्री कृष्ण है। ये सब कोई अलग थोड़ी है। जितने भी कृष्ण स्वरूप विराजमान है, इन सबके चित्त में ठाकुर जी का हृदय विराजमान है। पर एक कथा और जोड़ के कही जाती है कि द्वारिकाधीश का जब पैर में बाण लगा तो उनको चिता पे रखा गया, अग्नि लगाई गई, उनका हृदय बहता। ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी जन्म लेते हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं, ठाकुर जी मातृ गर्भ में विराजते हैं, सब क्रिया होती है, पर हमारी तरह पंचभूत में मिलते हैं, ये परम सत्य है। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। श्री जगन्नाथ जी के चित्त में जीवित शालिग्राम विराजमान है, जो कि नील माधव भगवान ही हैं। पूर्व में वहां पर नील माधव भगवान विराजते थे, वहीं पास में ही राजा को दर्शन देते थे। एक दिन ठाकुर जी अदृश्य हो गए, राजा ने प्रार्थना की, तब ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि नीम के वृक्ष के उससे ऐसे ऐसे हमारा स्वरूप बनाओ, और उस स्वरूप में तुमको जीवित शालिग्राम जो प्राप्त होंगे, ये मेरा ही स्वरूप, उनको विराजमान करना। 2 आषाढ़ के समय आएंगे, 2 आषाढ़ के महीने एक साथ आएंगे, कभी 15 वर्ष में भी होता है, कभी 35 वर्ष में भी होता है, तब नव कलेवर होगा।
ठाकुर जी का नया स्वरूप बनेगा और वही चित्त के शालिग्राम दोबारा उनमें विराजमान किए जाएंगे। कथा कुछ इस प्रकार है, थोड़ा विस्तृत हमने रखा है मन में भाव कि एक बार 3-4 दिन का केवल श्री जगन्नाथ रसामृत करेंगे, उसमें विस्तार से जितनी गुरुदेव की कृपा और वाणी में क्षमता होगी उतना कहेंगे। पर ठाकुर जी को कभी पंचभूत में मिलने वाला मत मानिए, नहीं, वो परम चैतन्य है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, तो जो जन्म मृत्यु से परे है वो परम सत्य है। और क्या लक्षण बताया? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो हर किसी से अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है। अविज्ञ मतलब जो सबको जानता है। मैं आपके पास आऊं, आपको आकर के मुझे बताना पड़ेगा सिर दर्द हो रहा है, पर नहीं, ठाकुर जी को सब पता है आपकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, क्या आपके लिए उचित है, क्या आपके लिए अनुचित है, वो सब जानते हैं। वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मानव कोई प्रार्थना करता है ठाकुर जी से, पर ठाकुर जी उसको पूर्ण नहीं करते। उस समय मानव ये सोचता है कि ठाकुर जी क्यों पूर्ण नहीं कर रहे, पर वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी जानते हैं कि वो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इसलिए तुमको नहीं मिलेगा। जिस प्रकार मां अपने पुत्र से अविज्ञ होती है, अनविज्ञ नहीं है। पुत्र कहे ये खिला दो, ये पिला दो, ये दिला दो, अगर पुत्र की सारी मनोकामना मां पूरी करती होगी तो निश्चित है वो पुत्र बिगड़ जाएगा। लेकिन समय समय पर मां रोकती हो, जो चाहे वो ना देती हो, ऐसे पुत्र का निर्माण अच्छा होता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी हैं, वो अविज्ञ हैं। कभी कभी मैं तो एक बात कथाओं में कहा करता हूं कि अगर आप जो मांगते हो ठाकुर जी से वो तुरंत आपको मिल जाता है, तो ये समझ लेना तुम बिगड़ने की कगार पे हो, बहुत जल्दी बिगड़ने वाला है आगे चल करके सब कुछ। लेकिन आप मांग मांग के हार गए, ठाकुर जी दे नहीं रहे हैं, तो यूं समझियो कि बस अब कृपा है, ठाकुर जी आपके लिए कुछ अच्छा सोच के बैठे हैं, उसकी प्रतीक्षा करो। तो जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, जो सब जानते हैं किसको क्या चाहिए, किसके हृदय में क्या है, कौन कैसा है। और तीसरा लक्षण क्या है परम सत्य का? बोले स्वराट, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित है, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सब भी सूर्य चंद्र के बिना प्रकाशित नहीं हो सकते, पर ठाकुर जी को उनकी आवश्यकता नहीं है, वे फिर भी प्रकाशवान बने रहते हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को भी जो अपने हृदय से ज्ञान प्रदान कर देते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, सारे देवताओं को भी जो अपने वश में करके रखते हैं, अपने आप पर मोहित करके रखते हैं। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिनके वश में रहती है, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं, ये कहा गया, नाम नहीं लिया गया है, परंतु ये परम सत्य की पूरी सत्ता श्री कृष्ण के अंदर विद्यमान है। ये परम सत्य की पूरी सत्ता श्री कृष्ण में दर्शित होती है। इसलिए हम तो परम सत्य श्री कृष्ण को ही मानते हैं, वे ही परम सत्य हैं। ऐसे प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया गया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कि श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्य
मध्यवरुध्य तित्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोचित केतवोत्र परमो। सुनने वाले के चित्त में अभी क्या होता है कि आप कथा सुनते हैं, सुनने वालों की भी अलग अलग प्रकृति होती है। कोई किस लिए आया है? बोले हमारे जो आयोजक हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं इसलिए आए हैं। कई लोग क्यों आए हैं? बोले राह से चलते हुए जा रहे थे, बोर्ड देखा तो आ गए। कई लोग क्यों आए हैं? बोले हमको थोड़ा अच्छा सा लगता है कथा सुनने में। कई लोग क्यों आए हैं? बोले जिज्ञासाएं हैं चित्त में, प्रश्न बहुत हैं, उनका उत्तर चाहते हैं। कई लोग क्यों आए हैं? ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की कथा, इन सबको सुनने से ऐसा लगता है जीवन की सारी पीड़ाएं समाप्त हो गई। ये सब कारण हैं लोगों के आने के कथाओं में। पर वास्तविक में मूल कारण क्या होना चाहिए? तब कहते हैं धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो। हमारे चित्त में परम धर्म की स्थिति प्रकट हो, उसके लिए कथा सुननी चाहिए। परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म। आप तन की स्थिति के लिए जो भी क्रियाएं करते हो वो सब धर्म कहलाती हैं, पर आत्म कल्याण के लिए जो क्रिया करते हो उसको परम धर्म कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग एक हैं पर हमारी स्थितियां दो हैं। एक तो देह है जो सबको दिख रहा है, और ये देह इस पृथ्वी पर ही हमको मिला है, इस पृथ्वी पर ही रह जाएगा। पर एक जो चैतन्य इस देह के भीतर विराजमान है वो हमारी दूसरी स्थिति है, जो बदलता रहता है, कर्मानुसार अलग अलग स्थानों पर जाता रहता है। अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी तक हम केवल इस देह को ही केंद्र में लेकर के जी रहे हैं। इसको खिलाना है, इसको पहनाना है, इसको श्रेष्ठ बनाना है। ये जहां से निकले लोग बाग कहें जय हो महाराज, सल्यूट करें, इसकी श्रेष्ठता बढ़ाने में लगे हैं। जब आप इसकी श्रेष्ठता बढ़ाने की क्रियाएं करते हैं वो धर्म कहलाता है। पर जब आप इससे परे होकर के इसके भीतर विराजमान जो वो चैतन्य आत्मा है उसके कल्याण का भाव रखते हैं, तब परम धर्म कहलाता है। समझ में आई बात? नहीं आई? श्रीमद् भागवत सुनने का विषय नहीं है बंधुओं। अगर सुनने बैठोगे कुछ समझ नहीं आएगा। ध्यान से सुनो और फिर उसका चिंतन करो कि क्या कहा गया है। वृंदावन के, हमारे ब्रजमंडल के, भारतवर्ष के कई ऐसे संत हैं, कई ऐसे संत हैं जिनको देख करके हम चाह नहीं रहे थे लेकिन फिर भी प्रणाम कर लिया। हम जानते भी नहीं, हमको पता भी नहीं है कि कौन है क्या, पर वो हमारे सन्मुख आए तो हम चाह भी नहीं रहे थे लेकिन अपने आप हमारा तन झुक गया और हमने प्रणाम कर लिया। समझ जाना, ऐसे किसी भी व्यक्ति के सामने आप सहज ही झुक जाते हैं, निश्चित ही वो परम धर्म का अवलंबी है। वो अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहा है। इसीलिए आपकी आत्मा ने आपको फोर्सफुली अपने आप ही उसके सामने बो डाउन कर दिया। इसको कहते हैं परम धर्म। निश्चित है धर्म का पालन तो सब कर रहे हैं। खाना है, पीना है, सोना है, नहाना है, अपने आप को एक श्रेष्ठ बनाना है, एक पदवी पर पहुंचाना है, लोग जगत में नाम पहुंचाना है, एक कीर्ति स्थापित करनी है, इतना धन कमाना है, घर बनाना है, सबका ब्याह करना है, सब कुछ व्यवस्थित करना है, ये सब धर्म कहलाता है। पर एक स्थिति ऐसी आई,
हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। कैसा है वृंदावन? बोले प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत। बंधुओं, हम आप सब में से कोई श्रृंगार में निपुण होगा, कोई भोग में निपुण होगा, कोई राग में निपुण होगा, अन्य अन्य सेवाओं में निपुण होगा, लेकिन वृंदावन कैसा है? बोले प्रिया लाल को लाढ़ लड़ावत। बोले कैसे? बोले सब विधि पूर्ण काम, सब विधि लड़ावत ये वृंदावन। बोले कैसे? बोले सब विधि पूर्ण काम। हर रूप से वृंदावन ठाकुर जी की सेवा में तत्पर रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सेवा वृंदावन प्रस्तुत करता है, ऐसे ही वैष्णव को भी होना चाहिए। वो हर प्रकार से ठाकुर जी की सेवा में निपुण हो, श्रवण में भी निपुण हो, गायन में भी निपुण हो, श्रृंगार में भी निपुण हो। आप जिस सेवा में निपुण नहीं हो, उस सेवा की याचना धाम से करो। हमारी बात मान लीजिएगा, धाम आपको वो सेवा प्रदान करेगा, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने बैठा है। हम कोई कई बातें तो गुरुजनों से सुनकर के पढ़ करके बोलते हैं, पर कई चीज तो अपने 26-27 वर्ष के एक्सपीरियंस से भी बोल जाते हैं। ज्यादा एक्सपीरियंस 27 साल में होता नहीं, लोग बोले मुझे बहुत हो चुका है। और वो ये ठीक है, ठाकुर जी ने गला दिया था कि थोड़ा बहुत गा सकते हैं, लेकिन कथा का तो दूर दूर तक नहीं लगता था कि कभी कह पाएंगे। पर धाम से प्रार्थना की तो कथा कहने का गुण भी आ गया। कथा कहने का गुण आता है तो एक दुर्गुण भी आता है। क्या कि फिर आप दूसरे को सुन नहीं पाते हो। जब आप कथा कहने लग जाते हैं तो आपके अंदर एक दुर्गुण आता है कि आप सुनना कम कर देते हो, फिर आप दूसरों को सुन नहीं पाते हो। पर भगवत कृपा से, भागवत जी की कृपा से, हमारे लाल जी की कृपा, हम सुनते भी खूब हैं, सबको सुनेंगे, जो सुनाई दे वो सुनेंगे। और हमारे तो फेवरेट सिंगर यहाँ बैठे हैं, गोविंद भार्गव जी कहाँ गए, दिख नहीं रहे। अच्छा ये बैठे ये तो हमारे बचपन से ही फेवरेट सिंगर हैं, इनको तो बचपन से ही सुनते आए। देखो अब ये हमको सुन रहे हैं। अच्छा मैं भी आपका हो गया हूं, वाह जय हो। तो कल भी मैं कह रहा था ना, बचपन से इनको सुना, मैं आज भी सुनता हूं। और भी कोई सुंदर कुछ गा रहा हो, कोई कुछ लोग मिलने आते हैं तो कोई कहता है महाराज जी मैं तुरंत सुनाओ भाई, कुछ सुनाओ। और केवल पद ही नहीं, कथा भी सुनते हैं, खूब आनंद आता है। तो कहने में भी सुख मिलता है, सुनने में भी सुख मिलता है। अब चलो ठीक है, बोलना आ गया, गाना आ गया, सुनना आ गया, श्रृंगार ये तो दूर दूर तक नहीं आता था मुझको। तिलक भी टेढ़ा ही लगाता था मैं। श्रृंगार कैसे आया? ये भी धाम की कृपा। जब हमारे लाल जी पधारे वैष्णव के द्वारा, जब दास के पास आए आज से 5 वर्ष पूर्व, तो मैंने 2 बार तो लाल जी वापस कर दिए कि भैया मुंह पे श्रृंगार ना आवे, कैसे करूंगा। बोले आप बस प्रार्थना करियो, गिरिराज जी वृंदावन धाम ये आपको आनंद करा देंगे। और निश्चित मानो गिरिराज जी की कृपा, वो बड़ा विषय हो जाएगा, कैसे बताएं। पर श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा हुई, गिरिराज जी की परिक्रमा की कृपा हुई कि हमको श्रृंगार भी आ गया, गायन भी आ गया, कथा भी आ गई, श्रवण भी आ गया, श्रृंगार भी आ गया।
और एक और बात बताएं, हम भोजन भी बढ़िया बना लेते हैं। कोई ना मिल रहा हो तो हम ठाकुर जी को बना के पवा भी देते हैं। सबसे जोर की ताली हमारे पंडित जी ने बनाई, क्योंकि जय खाते हैं सबसे ज्यादा। तो जब कभी कथा में होते हैं तो महाराज जी साथ चलते हैं प्रसाद वाले। कभी कभी मन ऐसा आता है, कथा से जाते ही महाराज सहज कपड़े पहनते हैं और लग गए रसोई में बढ़िया सुंदर कोई सामग्री बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएं। अच्छा, एक बात और है, एक तो हम अपनी मंडली के मुखिया हैं, तो हम चाहे जैसी बनाएं, बड़ाई तो सबको करनी पड़ेगी है? लेकिन हाँ, ये भी हम जानते हैं ठीक ठाक ही बना देते हैं। कोई ना मिले तो ठाकुर जी का भोग भी लग जाएगा। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, केवल आपको एक बात कह रहे हैं कि प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावे, सब विधि पूर्ण काम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। आपको लगता होगा आप जिस सेवा में निपुण नहीं है, याचना कीजिए वृंदावन से, याचना कीजिए श्री गोवर्धन नाथ जी से, याचना कीजिए श्री यमुना जी से, याचना करो श्री गोपेश्वर महादेव से। हम याचना करते हैं राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी थे, ये तो केवल दर्शन के काजे हैं, ये तो लाड़ लड़ावे के काजे हैं, पर सेवा की निपुणता तो धाम प्रदान करेगा। तो धाम से मांगो। आप नित्य ब्रजरज का तिलक लगाओ, इसी भाव से ही लगाओ कि हम में ये सेवा अभी कम है, हम में ये सेवा की अभी कमी है, हे वृंदावन हम पर कृपा करो। वृंदावन कृपा करेगा, वृंदावन योग्य बनाता है ठाकुर जी के। ऐसा श्री वृंदावन धाम। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, वृंदावन को कभी भी आप स्थूल मत मानिएगा। जड़ वस्तु कोई स्थान नहीं है वृंदावन, साक्षात चैतन्य है। जिस प्रकार ठाकुर जी के प्रति कभी जड़ भाव नहीं रखना है, ऐसे वृंदावन के प्रति भी, धाम के प्रति भी कभी जड़ वस्तु जड़ भाव मत रखिए। आज वृंदावन में लोग बाग आते हैं, गंदगी फैला जाते हैं, इतना गंदा कर जाते हैं, कुछ भी कहीं भी खा के फेंक जाते हैं। कल परसों में, कल जब कथा करके यहां से गया तो पीछे होके परिक्रमा मार्ग, मैं रास्ते में यही देखता जाता हूं कि जो लोग आ रहे हैं उनके चेहरे का ढंग कैसा है, उनके हृदय का भाव कैसा दिख रहा है। वृंदावन में इतनी पीड़ा हुई, युवान बच्चे थे, 24-25 साल के होंगे, 3-4 बालक, 2-3 बहनें भी थीं। यहां पर राधे राधे लिखा है, तिलक लगा है और हाथ में सिगरेट थी, और पीते हुए घूम रहे हैं वृंदावन में। ये बहुत बड़ा अपराध है। जिस प्रकार मंदिर को आप कभी दूषित नहीं करते, मंदिर में कभी कुछ गलत नहीं करते, वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही बंधुओं, हमारे पूज्य श्री श्रीजी महाराज, वे जब वृंदावन आते थे ना, तो वृंदावन की सीमा पर गाड़ी रोकते, और गाड़ी रोकते ही, गाड़ी से उतरते ही अपनी पादुकाएं उतार देते, खड़ाऊं पहनते थे, खड़ाऊं उतार देते, और दंडवत प्रणाम करके वृंदावन में रज माथे से लगा करके, और फिर नंगे पांव ही रहते वृंदावन में। इतने भाव, इतनी सेवा का इतना इतना गूढ़ भाव संतों के हृदय में होता है वृंदावन के प्रति। तो हम यहां क्या क्या कर रहे हैं, ये सब देख के बहुत कष्ट होता है बंधुओं। वृंदावन ट्रेंडिंग पॉइंट बन गया, यहां ट्रेंड चलने लग गए हैं आजकल। ये सब नहीं करना है। यहां तो केवल, अभी होली थी, होली पर तो देखो क्या हाल होता है, इतना रंग लगाएंगे, एक दूसरे को उठा उठा फेंकेंगे, कपड़े फाड़ देंगे। अरे भैया, वृंदावन में श्रृंगार को अधिकार, वृंदावन में उत्सव को अधिकार, वृंदावन में झूला झूलवे को अधिकार, डोल में झूलवे को अधिकार, फूल बंगला को अधिकार, रंग लगवे को अधिकार, ये सब अधिकार केवल श्यामा श्याम को है। हमारा तो भाव केवल इतना होना चाहिए कि हम अपनी सेवा से कहाँ प्रस्तुत कर सकें, इनको हमको प्राप्त हो, ऐसी भावना वृंदावन में नहीं होनी चाहिए। हम कहां दे सकें, यह भावना वृंदावन में होनी चाहिए। ऐसा श्री वृंदावन धाम है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज
12 सोने की मोहर रोज प्रकट होती थी बिहारी जी के चरणों से। पर स्वामी जी क्या करते थे? संपूर्ण सोने की मोहर। और आज की बात नहीं है, उस समय की बात है जब स्वामी जी विराजते थे। उस समय पर एक सोने की मोहर का भी कितना मूल्य होता होगा, परंतु नित्य प्रतिदिन 12 सोने की मोहरों से जितनी सामग्री आ सकती थी, सामग्रियां आती थी, 56 भोग बनता था, बिहारी जी को भोग लगता था, और वह संपूर्ण भोग ब्रजवासियों में, यहाँ की गौ माता में, बंचर जीवों में, संत महापुरुषों में वितरण कर दिया जाता था। मतलब ऐसा कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं कि एक समय पर वृंदावन में आने वाले प्रत्येक मानव का पेट श्री बिहारी जी के चरणों से ही पूर्ण होता था। और स्वामी श्री हरदास जी जो संपूर्ण योजना बनाते थे, वो क्या पाते थे? एक कुशा लेकर के खीर में बोरते और जितनी कुशा में आती उतना